हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर एजुकेशन। आई एम जितेंद्र त्यागी। सो आप सभी का कल एग्ज़ाम है एयरपोर्ट अथॉरिटी जूनियर एग्जीक्यूटिव का। काफ़ी अच्छे तरीके से आपने आई होप की तैयारी की है उस एग्ज़ाम की। ठीक है, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं विच यू शुड कीप इन योर माइंड वाइल गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, सो सबसे पहला एग्जाम जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एडमिट कार्ड को ध्यान से आप पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें मेंशन भी होगा देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन द पेपर। ओके, सो सारे क्वेश्चंस ऑब्वियसली करके ही आएंगे, सारे स्टूडेंट्स मिस नहीं करने अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वो लास्ट में करना है, लास्ट के 10 मिनट्स में, कि कोई भी क्वेश्चन आपका मिस ना हो। सो क्रॉस चेकिंग आपको करनी है। ओके, और जो भी क्वेश्चन का बेस्ट सुटेबल आंसर आपको लगता है दैट यू कैन गेस एट लास्ट। ओके, नाउ इस एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, उसकी कोई नीड भी नहीं होती। ओके, कैलकुलेटर की टाइम पे पहुंचना है एग्जाम में। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डिले ना हो, एक दिन पहले पहुंच जाएं या फिर सुबह मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके एग्ज़ाम पे हमेशा टाइम पे पहुंचना चाहिए। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अपना पॉकेट वॉकेट चेक करके जाएं, कोई भी आपके पास कोई किसी भी तरीके का वो रफ पेज या कुछ भी ना हो, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो आपको वहाँ पे डिस्टर्ब करे। ओके, बिल्कुल आपको जो मोबाइल फ़ोन है वो आपका ऑब्वियसली बाहर डिपॉजिट हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। पेन अपने अच्छे तरीके से चलते हुए लेके जाएं, पेन को बिल्कुल भी मतलब लापरवाही ना करें। अगर नए पेन है उसकी प्रैक्टिस कर लें थोड़ा सा चला के, ताकि स्मूथली आपका पेन चले जब आप सोल्व करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो स्मूथ चलने वाला पेन आपको हेल्प करेगा। और कई जगह ऐसा भी होता है कि एग्जामिनेशन सेंटर में वहीं पे पेन मिलता है, ये भी हो सकता है कि आपके पेन को वो बाहर ही रखवा दें। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी, आप अगर वहीं पे पेन मिलता है देन इट्स ओके, अगर अपना पेन आप लेके जाएँ। ठीक है, अगर अलाउड नहीं होगा तो वो बोलेंगे आप बाहर रख दीजिए अपने पेन को, नो प्रॉब्लम। और कोशिश करना ट्रांसपेरेंट पेन लेके जाएं। ठीक है, अगर ट्रांसपेरेंट होता है तो अलाउ होता है ज़्यादातर जगह पे। ओके, सो अब एग्ज़ाम में जब आप पहुंचेंगे, सीबीटी एग्ज़ाम है, ठीक है, सोल्व करके क्वेश्चन को, उसके बाद आपको क्लिक करना है राइट ऑप्शन जो भी है कंप्यूटर पे। सो क्या स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे, अपने अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपने हिसाब से आपकी सब्जेक्ट की स्ट्रेंथ होती है। बट कुछ जनरल इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी क्वेश्चन पे, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन पे टाइम नहीं लगाना है, किसी भी क्वेश्चन को एज ए ईगो नहीं लेना है कि यार इसको तो करके मानूंगा मैं। ठीक है ना, ऐसा कई बार दिमाग में आ जाए कि इसको जरूर सॉल्व करूंगा, ये मेरे से क्यों नहीं होगा। ठीक है, ऐसा किसी से कोई दुश्मनी नहीं करनी किसी क्वेश्चन से। आपको सिंपल तरीके से क्वेश्चन ट्राई करते जाना है। अगर लगता है आप सोल्व कर पाएंगे, सोल्व ट्राई कीजिए। अगर अटक रहा है, कहीं पे ज़्यादा टाइम ले रहा है, सो स्किप दैट, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे टाइम कम है और आपको ज़्यादा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी करने हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टाइमर चल रहा है, आप फ्री नहीं हो वहाँ पे। ओके, ऐसा नहीं कि आराम से बैठ के बस उसी को सॉल्व कर रहे हैं, 10 मिनट उसमें लगा दिए, 5 मिनट्स लगा दिए। सो डोंट वेस्ट मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। ये हमें सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है एग्जाम के लिए। ठीक है, और गलतियां कम से कम करने की कोशिश करना है। तो क्वेश्चन जो भी उसको ध्यान से पढ़ेंगे और प्रॉपरली सोल्व करके उसका आंसर क्लिक करेंगे। उसके बाद अब अगला पॉइंट आता है कि किस सेक्शन में जाए। तो सेक्शन तो आपकी चॉइस है कि कहाँ से कहाँ मूव करना है, बट देखो बेटर तरीका ये हो सकता है, ठीक है, कि जो कंटेंट आपको आता है अच्छे तरीके से, अगर उसके कुछ क्वेश्चंस आप अपने बकेट में इकट्ठे कर लेते हो, मतलब सोल्व कर लेते हो और उनको क्लिक कर देते हो, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो ग्रीन कलर में दिखेंगे आपको वहाँ पे, वो जैसे बढ़ेगा, सो इट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस लेवल। ओके, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा उससे बढ़ता है। सो आपको क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है सबसे पहले। तो वो क्वेश्चंस जो आपको आते हैं इजीली, उनको क्लिक करके उनको मतलब वहाँ पे सेव करते जाना है सबसे पहले। जितना नंबर बढ़ता जाएगा ग्रीन क्वेश्चंस का, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप और ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ओके, अब सबसे पहले देखो आप ये कर सकते हो कि मैथमेटिक्स, जैसे आप सिलेबस में है 30 क्वेश्चंस हैं और फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस हैं जो एक साथ आते हैं। ठीक है, लेकिन आपस में वो स्विचिंग चलती रहती है कि मैथ के बाद फिजिक्स का हो सकता है या मैथ का ही हो सकता है। ठीक है, सो इस सेक्शन को स्टार्टिंग में शुरू के कुछ टाइम के लिए आप पिक कर सकते हो, बिकॉज इसमें क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बहुत सारे जो आपको पढ़े हुए हैं, आपने किए हुए होंगे। ठीक है, तो वहां से आपका बकेट भरना शुरू होगा। जैसे मैथमेटिक्स में कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, लाइक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आ गया, सो इनको सोल्व कर लो पहले जितना जल्दी जल्दी कर सकते हो। वेक्टर का कोई सिंपल सा क्वेश्चन है, 3D का कोई सिंपल सा क्वेश्चन अगर आ गया, फंक्शन का कोई क्वेश्चन आ गया, ओके, सो इनको सोल्व कर लो और अपना बकेट बढ़ाओ सबसे पहले। उसी में फिजिक्स का कोई क्वेश्चन आपको दिखता है कि इजी क्वेश्चन है, पढ़ा इजीली हमने किया हुआ है पहले, उसको सोल्व कर लो वहीं पे। ठीक है, लेकिन अगर लगता है कि ये क्वेश्चन में सोचना पड़ेगा, टाइम लग सकता है कैलकुलेशन में, उस टाइम पे स्किप करो।
लेकिन अननेसेसरीली स्किप नहीं करना। आप एक बार देखेंगे क्वेश्चन को कि हाँ कर पाओगे तो करना है, ऐसा नहीं कि बार बार आप स्किपिंग करके फिर वापस आओगे फिर स्किप करोगे, तो ये भी टाइम वेस्ट होगा। सो ध्यान से मतलब आपको वहाँ पे अपने माइंड को एक्टिव रखना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको इजीली लग रहा है कि यार हो जाएगा तो उसको कर लो वहाँ पे और टिक करते जाओ, ओके, ताकि नंबर आपका बढ़ता जाए। बीच में जैसे मैथ के क्वेश्चंस आपने करने शुरू किए, फिजिक्स के भी इसमें कुछ क्वेश्चन कर लिए, पहले राउंड में आपने कंप्लीट कर लिए कुछ क्वेश्चंस, देन यू कैन मूव टू द अनदर सेक्शन, ठीक है। बीच में किसी दूसरे सेक्शन में लाइक क्वांट में जैसे क्वेश्चंस आते हैं, सो इन क्वांट रीजनिंग देयर मे बी मेनी टॉपिक्स विच यू कैन इजीली डू, ठीक है। अगर क्वांट में कोई बोर्ड का प्रॉब्लम आता है जो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड होता है, ठीक है, या ट्रेन का कोई सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो, सो डू दैट, ठीक है। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कोई सिंपल सा क्वेश्चन आ गया उसको कर लो। तो क्वांट वाले सेक्शन के भी कुछ क्वेश्चंस आप वहां से उठाओ जो इजीली हो जाते हैं, ठीक है। जिसमें टाइम लग रहा है, कोई नया कंसेप्ट आपको दिख रहा है वहां पे कि पहले नहीं पढ़ा है, कुछ अलग ही है, उसको स्किप करो वहां पे, ठीक है। और रीजनिंग के अंदर भी सेम पैटर्न है कि जो इजीली जो करी हुई चीज है प्रैक्टिस में है उनको पहले सोल्व करते जाओ, और जो नया कुछ भी अगर आपको दिखता है जहां पे आप अटक सकते हो जो आपने पहले नहीं पढ़ा उसको स्किप करो उस टाइम पे, ठीक है, बाद में देखेंगे। इंग्लिश के अंदर बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशंस में, और वो टाइम भी नहीं लेंगे आपका, जल्दी जल्दी टिक कर सकते हो। तो इसी दौरान में जैसे शुरू में कुछ आपने मैथ क्वेश्चन फिजिक्स के क्वेश्चन कर लिए, बकेट बड़ा, एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन कर लिए, अब मान लिया 1 घंटा आपका निकल गया ऐसे, ठीक है। तो अब आप इस पे चले जाओ इंग्लिश पे। इंग्लिश में क्या करना, जल्दी जल्दी करने होंगे, टाइम कम लगेगा, कैलकुलेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर आपको आता है तो उसको टिक करते जाओ ताकि नंबर आपका बढ़ता रहे, ठीक है। और इंग्लिश का सेक्शन मूव करने के बाद आप फिर चले जाओ जीएस के अंदर, 10 क्वेश्चंस आएंगे। अब जीएस में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपने नहीं पढ़े होंगे, चीजें मान लिया उनको छोड़ो, जो आपको लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन तो आता है, तो उसमें तो अगर आता है तो टिक करना है सिंपल, तो उसको भी टिक कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप घूमेंगे और फिर वापस अपने उसी सेक्शन पे चले जाएंगे। तो ये शुरू का जो आपका 1 आवर 15 मिनट्स अगर मैं बोल सकता हूँ, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे और सारे सेक्शंस में भी आप घूम चुके होंगे, ठीक है। अब जो नेक्स्ट बचते हैं 45 मिनट्स, उसमें फिर वापस आपको वहीं पे आ जाना है उसी मैथ और फिजिक्स वाले सेक्शन में। अब उसमें और देखना है कि और कौन कौन से क्वेश्चंस आप कर सकते हो एडिशनल, ठीक है, उनको ट्राई करना है जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, और सेव करते जाना है क्वेश्चंस को, ठीक है, और फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका है, आप सभी जानते हैं, इसको फॉलो करो और ध्यान रखना है कि अटकना नहीं है किसी एक क्वेश्चन के ऊपर, राइट अपने। और एंड में टाइमर का भी ध्यान रखना है कि एंड में 10 मिनट्स कम से कम रखो, कि उन 10 मिनट्स में सारे क्वेश्चन जो आपने मतलब बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसमें सबके थ्रू आप एक बार घूम जाओ, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। लगता है कि यार इसका क्वेश्चन का तो मैं आंसर अभी सोच के निकाल सकता हूँ, निकालो, और अगर लग रहा है कि बिल्कुल नहीं पता है और गैस ही करना है तो कर दो वहीं पे, उसको टिक कर दो, फिर टाइम नहीं बचेगा, 10 मिनट के अंदर आपके पास टाइम रहेगा। तो उसमें एक राउंड सब भी क्वेश्चन में घूमना है, वहां पे जो क्वेश्चन लग रहा है कि ये तो मतलब नहीं आता, बिल्कुल नहीं होगा मेरे से, उसको वहीं पे टिक करो, गैस करो, और जो कर सकते हो उसको जल्दी से सोल्व कर लो, जो कुछ क्वेश्चन बचे हुए होंगे, ठीक है। तो पूरे आपको सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे करके आने हैं, राइट। और एग्जाम के टाइम पे ऐसा भी हो सकता है, जैसे शुरू में हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कई बार कोई टफ क्वेश्चन हमें दिख जाता है तो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा फ्लक्चुएट करता है कि यार पता नहीं कैसा पेपर आ गया, मेरे से तो होगा नहीं। ऐसा नहीं होगा, क्वेश्चन मिक्स होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन भी होंगे, टफ भी होंगे, मीडियम भी होंगे। सो एक दो क्वेश्चन देख के टफ, आपको टेंशन नहीं लेना और उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना सिचुएशन को, ठीक है ना। अपने माइंड को कंट्रोल रखो और आप पढ़ो क्वेश्चंस को। क्वेश्चन जब पढ़ोगे पिछले चीजें याद आएंगी और होने शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे बढ़ेंगे नंबर, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ऑब्वियसली, ओके। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इसका जो एनालिसिस होगा वो भी हम प्रोवाइड करेंगे कल एग्जाम के बाद, कि कितने कितने क्वेश्चन बच्चे करके आए हैं, उसकी कट ऑफ के बारे में भी आपको, जैसे हम यूरोपीडियम में हमने पहले किया है CGPTM का, ठीक है, HPCL के बारे में किया है, सेम पैटर्न हम इसके लिए भी करेंगे। सो वो आप एग्जाम के बाद देख सकते हैं, राइट, एनालिसिस ऑफ द पेपर डन बाय द स्टूडेंट्स, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। यूरोपीडिया के सभी टीचर्स की तरफ से आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं इस एग्जाम के लिए। अच्छे तरीके से करके आओ, फुल्ली कॉन्फिडेंट होके जाओ, ओके, ऑल द बेस्ट।